नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हिमानी। आज का टॉपिक है हमारा हिमानी। सबसे पहले हम ये अर्थ समझेंगे कि हिमानी कहते किसे हैं। हिमानी का अर्थ, हिमानी का अर्थ, जिस प्रकार से हमने नदी निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था, पवन निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था, काष्ठ स्थलाकृतियों का अध्ययन किया था, इसी प्रकार से हम हिमनद या हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमें जानना है कि हिमानी कहते किसे हैं। तो हिमानी का अर्थ, तो हिमानी से तात्पर्य हिम की नदियों से है। हिमानी का अर्थ हिम की नदियों से है, अर्थात हिम क्षेत्रों में जब एक हिम की निश्चित राशि ढाल के अनुरूप गुरुत्व बल के कारण एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। अर्थात हिमानी का अर्थ, हिमानी से तात्पर्य हिम की नदी से है। हिम क्षेत्रों में हिम की एक निश्चित राशि गुरुत्व बल के कारण ढाल के अनुरूप एक निश्चित दिशा में गति करती है, हिमानी कहते हैं। तो हिमानी का क्या अर्थ हुआ? हिमानी से तात्पर्य हिम की नदियों से है। हिम क्षेत्रों में जब एक हिम की निश्चित राशि गुरुत्व बल के कारण ढाल के अनुरूप एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमानी कहते हैं। तो हिमानी का अर्थ हुआ हिम की नदियों से। जब नदियां ढाल के अनुरूप एक निश्चित दिशा में गति करेंगी तो उसे हम हिमानी या हिमनद के नाम से जानते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे हिमानी के प्रकार। कितने प्रकार की होती है हिमानी? हिमानी के प्रकार, तो हिमानी को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। हिमानी के जब प्रकारों का अध्ययन करते हैं 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हिमटोपीय हिमनद। हिमटोपीय हिमनद। दूसरा है महाद्वीपीय हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद। तीसरा है पर्वतीय हिमनद। चौथा है द्विपादीय हिमनद। तो हिमानी के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो हिमानी को 4 भागों में बांटा है। हिमटोपीय हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद, द्विपादीय हिमनद। हिमानी का अर्थ जब हिम की एक निश्चित राशि ढाल के अनुरूप एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसे हम हिमानी के नाम से जानते हैं। हिमानी के जब हम प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो हिमानी को 4 भागों में बांटा गया है। हिमटोपीय हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद, द्विपादीय हिमनद। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो हिमटोपीय हिमनद है वो किसे कहते हैं, महाद्वीपीय हिमनद किसे कहते हैं, पर्वतीय हिमनद किसे कहते हैं, द्विपादीय हिमनद किसे कहते हैं। हिमानी के प्रकारों में सबसे पहला है हिमटोपीय हिमनद।
जब हिमानी यानी कि जब बर्फ पर्वत के ऊपरी भाग में एक विशाल हिम चादर के रूप में जमा हो जाए, यानी कि पर्वतों की ऊपरी भाग में, ऊपर की जो नुकीले भाग होते हैं पर्वतों के, उस पर हिम चादर के रूप में जमा हो जाती है तो उसे हिमटोपीय हिमनद के नाम से जानते हैं। यानी कि जब बर्फ पर्वत की चोटियों पर एक विशाल हिम चादर के रूप में जमा हो जाए तो उसे हम हिमटोपीय हिमनद के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हिम पर्वतों की चोटियों पर हिम चादर के रूप में जमा हो जाए तो उसे हिमटोपीय हिमनद कहते हैं। यानी कि हिमटोपीय हिमनद जब हिम बर्फ जो हिम है वो पर्वतों की चोटियों पर हिम चादर के रूप में जमा हो जाती है तो उसे हम हिमटोपीय हिमनद के नाम से जानते हैं। लेकिन जमा कहाँ होगी? पर्वत की ऊपरी चोटियों वाले भागों में। दूसरा है हमारा महाद्वीपीय हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद से तात्पर्य जब हिमानी किसी विशाल क्षेत्र में सतत संचयन के कारण विस्तृत हिम चादर के रूप में जमा हो जाती है, बड़े भूभाग पर हिम चादर के रूप में जमा हो जाती है, उसे हम महाद्वीपीय हिमनद के नाम से जानते हैं। जो हिमटोपीय हिमनद है इसमें आइसलैंड है वो हिमटोपीय हिमनद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो हिमटोपीय हिमनद में जब हम अध्ययन करते हैं तो आइसलैंड द्वीप है वो, वहां पर जो बर्फ जमती है वो हिमटोपीय हिमनद के रूप में जमती है। महाद्वीपीय हिमनद जब विशाल क्षेत्र में सतत संचयन के कारण हिम विस्तृत भूभाग पर फैल जाती है या जमा हो जाती है उसे महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद कहते हैं। तीसरा है हमारा पर्वतीय हिमनद। पर्वतीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद से तात्पर्य जब हिम क्षेत्रों में बर्फ पर्वतीय भागों से एक सरिता के रूप में प्रवाहित होती है ढाल के अनुरूप। जब बर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल के अनुरूप गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर गति करती है तो उसे हम पर्वतीय हिमनद के नाम से जानते हैं। तो जब हिम पर्वतीय क्षेत्रों से गुरुत्व बल के कारण ढाल के अनुरूप एक सरिता के रूप में ढाल के अनुरूप एक सरिता के रूप में गति करती है पर्वतीय हिमनद कहते हैं। और चौथा है ग्रीपादीय हिमनद। ग्रीपादीय हिमनद का मतलब है जब हिमानी पर्वतीय ढालों से नीचे उतरती है
तो पर्वत की तलहटी में जब प्रवाहित होती है तो उसे हम गिरिपादीय हिमनद के नाम से जानते हैं। तो हिमानी के प्रकारों में सबसे पहला है हिमटोपीय हिमनद। जब हिम बर्फ यानी कि जब हिम पर्वत की चोटियों पर हिम चादर के रूप में जमा हो जाती है तो उसे हम हिमटोपीय हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद, जब विशाल क्षेत्र में सतत संचयन के कारण हिम विस्तृत भूभाग पर फैल जाती है तो उसे हम महाद्वीपीय हिमनद के नाम से जानते हैं। तीसरा है पर्वतीय हिमनद, जब हिम पर्वतीय क्षेत्रों से गुरुत्व बल के कारण ढाल के अनुरूप एक सरिता के रूप में गति करती है तो उसे हम पर्वतीय हिमनद के नाम से जानते हैं। चौथा है हमारा गिरिपादीय हिमनद। गिरिपादीय हिमनद, जब हिमानी या हिम पर्वतों से नीचे की ओर उतरती है तो पर्वत की तलहटी में प्रवाहित होती है इसे गिरिपादीय हिमनद कहते हैं। इस प्रकार से ये हिमानी के प्रकार हैं: हिमटोपीय हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद, गिरिपादीय हिमनद। जब हिम पर्वतों के नीचे उतरती है तो पर्वतों की तलहटी में जब प्रवाहित होती है तो उसे हम गिरिपादीय हिमनद के नाम से जानते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे हिमानी के कार्य। क्या कार्य करती है हिमानी? हिमानी के कार्य, हिमानी के कार्य तो देखिए, जिस प्रकार से बहता हुआ जल और पवन किसी भी स्थल रूप में काट छाट कर परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से हिमानी भी चट्टानों में काट छाट करके परिवर्तन करती है और यह परिवर्तन मुख्य रूप से अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के माध्यम से करती है। तो यह परिवर्तन किसके माध्यम से होता है? अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के माध्यम से। जिस प्रकार से हमने नदी निर्मित स्थलाकृतियां पढ़ी थी, तो नदी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, अपरदन, परिवहन, निक्षेपण का जो कार्य किया जाता है बहते हुए जल के द्वारा, और इसी प्रकार से पवन भी अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। उसी प्रकार से हिमानी के द्वारा भी किसी भी चट्टान में काट छाट करके जो परिवर्तन किया जाता है उन्हें हम हिमानी के कार्यों के अंतर्गत शामिल करते हैं। हिमानी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनमें अपरदनात्मक जो कार्य होता है, हिमानी के द्वारा मुख्य रूप से जब अपरदनात्मक कार्य किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। हिमानी के कार्यों में जब अपरदनात्मक कार्य करती है हिमानी, अपरदनात्मक कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार से करती है। दो प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं? दो प्रकार के कार्य हैं इसके: अपघर्षण, दूसरा है उत्पाटन। तो हिमानी के द्वारा जो अपरदनात्मक कार्य किए जाते हैं तो उनको हम दो भागों में अध्ययन करते हैं। पहला है अपघर्षण, दूसरा है उत्पाटन। कहते किसे हैं अपघर्षण? अपघर्षण के देखिए, जब हिमानी अपने साथ में कंकड़, पत्थर आदि को प्रवाहित करती है और इनकी अपने साथ प्रवाहित करके ले जाती है या बहाकर ले जाती है, तो जब चट्टान के संपर्क में आती है तो ये आपस में घर्षण करते हैं। यानी हिमानी के साथ गति करने वाले कंकड़, पत्थर जब चट्टानों के संपर्क में आते हैं तो चट्टानों से घर्षण करते हैं। तो इस क्रिया को हम अपघर्षण के नाम से जानते हैं। यानी जब हिमानी के साथ गति करने वाले
वाले कंकड़ पत्थर किसी चट्टान के संपर्क में आते हैं तो वे चट्टानों के साथ घर्षण करते हैं। इस क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। यानी कि हिमानी के कार्यों के अंतर्गत हम अपरदनात्मक कार्यों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अपरदनात्मक कार्यों में हिमानी दो प्रकार के कार्य करती है, अपघर्षण, उत्पाटन। अपघर्षण यानी जब हिमानी के साथ गति करने वाले जो भी बर्फ के टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, या जो जब किसी चट्टान के संपर्क में आते हैं और तो आपस में मिलकर के वो घर्षण करने लगते हैं, या चट्टान के संपर्क में आएंगे तो चट्टान के साथ घर्षण करते हैं, तो इस क्रिया को ही हम अपघर्षण की क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है उत्पाटन। उत्पाटन का मतलब होता है उखाड़ना। उत्पाटन का मतलब क्या होता है? उखाड़ना। यानी कि जब हिमानी गति करती है तो वो चट्टानी टुकड़ों को तोड़ करके अलग करके अपने साथ प्रवाहित करती है, तो इस क्रिया को हम उत्पाटन क्रिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हिमानी के कार्य अपरदनात्मक कार्य, अपघर्षण और उत्पाटन। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे हिमानी निर्मित स्थलाकृतियां। हिमानी के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। तो हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को दो भागों में अध्ययन करेंगे हम, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां, जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे।